जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा एक नया टॉपिक होगा, वो होगा डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आंकड़ा निर्वाचन। देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप देख रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी या पीटी के पेपर में इस टॉपिक से 20 नंबर का आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, यदि यहाँ पर देखा जाए। और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है, जैसे एसएससी का आप कोई एग्जाम उठा लो, एसएससी के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी बात इसकी ये है कि एक ही क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा और उसके बेस पे आपसे वो 3 चीज़ें पूछ लेगा या 5 चीज़ें पूछ लेगा। तो ये जानना, ये सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको, टेबल की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, फिर ग्राफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ग्राफ भी बहुत सारे मिलेंगे, एक लीनियर मिलेगा, ठीक है ना, एक पाई ग्राफ मिलेगा, पाई की फॉर्म में एक मिलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग। अब हम इस चैप्टर को कैसे डील करने वाले हैं, हर सेशन में हम एक तरीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर सेशन में। देखो, मैं एक ही सेशन में भी बहुत सारे करा सकता हूँ या एक ही टाइप के भी कई सारे करा सकता हूँ, उससे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। सीख तो आप एक ही में जाओगे कि करना क्या है। तो सिंपल सी ये रखते हैं बात कि एक टाइप का क्वेश्चन एक सेशन में हिट करते हैं, उसके अलग अलग आप कर सकते हो बुक से। आपको सीखने वाली बात है बस, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो अपने स्टडी पे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आता कैसे, ये देखो आप। जैसे क्वेश्चन है, इसने दिया हुआ है कि डायरेक्शन यानी कि 1 से लगा के 5 तक के सवाल ना आपको इसी में से पूछने हैं। ठीक है, यहीं से पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, 5 संस्थाओं में 5 अलग अलग अनुभाग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इन्होंने दी हुई है। देखो, इसका मतलब ये है, ये संस्था है। संस्था आप कुछ भी मान लो, ये कॉलेज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है ना, ये कॉलेजेस हो गए आपके। वो कह रहे हैं जो आर्ट्स वाले हैं उनकी संख्या तो कुछ इस प्रकार है, जो कॉमर्स वाले हैं उनकी संख्या कुछ इस प्रकार है, जो विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ते हैं उनकी संख्या कुछ इस प्रकार है, जो मैनेजमेंट वो ऐसे हैं, और जो कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान इसने लिखा हुआ है उनकी संख्या कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये इसका मतलब देखो पढ़ते कैसे हैं। इसने क्या कहा है कि संस्था 1 में आर्ट के विद्यार्थी कितने हैं, 350। संस्था बी में आर्ट के विद्यार्थी कितने हैं, आप कह दोगे 240। संस्था सी में आर्ट के विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कह दोगे 460। इसी तरीके है सारे सारे। जैसे अगर उसने मुझसे पूछा संस्था ए में विज्ञान के कितने छात्र पढ़ेंगे, विज्ञान के बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर विज्ञान की, तो आप कह दोगे 350 पढ़ेंगे। ये टेबल को पढ़ने का तरीका होता है। समझ में आ रही ना बात आपके। टेबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, अब तक तो हम ये सवाल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सवाल है। सवाल में हमें ध्यान क्या देना है, ये तो दी हुई है संस्था और ये दी हुई है बच्चों की संख्या। ठीक है, कि किस कोर्स में कितने बच्चे किस कॉलेज में हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को। अब देखो यहां से सवाल बनते कैसे हैं, ये देखो। ये क्या कहना चाह रहा है, सभी संस्थाओं से कॉमर्स संस्था के अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। अब देखो कॉमर्स वाले कितने थे, मैं वो टेबल ले आता हूं यहीं पे। यहां आ जाओ, देखो इसने ये कहा है कि सभी संस्थाओं में मिलाकर कॉमर्स वालों का औसत कितना होगा। कॉमर्स वालों का औसत कितना हो, आप कहोगे 1 में तो है कॉमर्स वाले 260 प्लस, दूसरे में है 320, ठीक है, प्लस तीसरे में है 300, यानी सी जो स्कूल है, जो कॉलेज है उसमें 300 है, डी वाले में है 480 और लास्ट वाले में कितने 360। ये लिख दिए मैंने भैया, ये लिख दिए सारे के सारे। अब देखो औसत निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं। मैं आपको साधारण तरीका बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा। देखो ये कितनी संस्थाएं, आपको 1 2 3 4 5, या तो आप ऐसा करो इन सबको जोड़ दो और 5 से भाग लगा दो, औसत निकल जाएगा, क्योंकि सवाल में औसत पूछना चाह रहा है, औसत निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। या फिर आप ऐसा करो अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लो। समझ में आ रही है ना। देखो जब मैं औसत का चैप्टर आपको डिटेल में कराऊंगा तो ये चीज आपको बच्चों वाली लगेगी बिल्कुल, लेकिन आपको करना कैसे है मैं समझाता हूं आपको। मैं ऐसे कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि औसत है 320, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, अपनी तरफ से, मुझे सारे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है,
ये जो 260 है 320 से कितना कम है? आप कह दोगे 60 कम है। कम है तो माइनस लगा दिया मैंने। ये कितना कम या ज्यादा है? आप कह दोगे ना ये कम है ना ज्यादा है, ये तो बराबर है। बराबर है तो 0। ये कितना कम या ज्यादा है? आप कहोगे 20 कम है, तो 20 मैंने लिख दिया। ठीक है। ये कितना ज्यादा है? आप कहोगे ये ज्यादा है, और ज्यादा कितना है? 160 ज्यादा है। ठीक। ये कितना ज्यादा है? आप कहोगे जी तो 40 ज्यादा है। ठीक है। अब प्लस प्लस वालों को अलग लिखना है और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ना है। देखो ये प्लस, ये माइनस का 60 है ना, माइनस का 60 जब मैं 160 में से घटाऊंगा तो आप कह दोगे यहां 100 बच जाएगा, क्योंकि 160 में से 60 गया, 100 बच गया था। ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 40 है। आप कहोगे जी प्लस का 20 बच जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके आप कह दोगे प्लस का 120 बचा। औसत कितना माना था? 320। प्लस का 120 आ रहा है, इस 120 को 5 में बराबर बराबर बांट दो। आप 5 में बराबर बराबर बांट दो। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यानी कि जो मैंने औसत माना था, आप उसमें 24 और जोड़ लो तो आप बोल दोगे जी ये 344 बैठ गया इसका औसत, एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझ में आई बात आपके? देखो वो तरीका भी ठीक है, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ करके आप भाग लगा दो 5 से, क्योंकि 5 संस्थाएं हैं, 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हो बात? और आपका 344 ही आएगा। दूसरा तरीका यह है, इसमें से कोई भी आप जो मन करे वो औसत मान लो। जैसे मैंने 320 औसत मान लिया। अब देखो कौन सी संख्या उससे कितनी बड़ी है कितनी कम है। यदि आखिर में प्लस वाली संख्याएं बचती हैं तो हमें जो भी आएगा ना डिवाइड करने के बाद वो जोड़ देना है। जैसे हमने 24 जोड़ दिया ना, इसमें 24 जोड़ा है क्योंकि प्लस वाली संख्या बच रही थी। यदि माइनस वाली बचती तो डिवाइड करने के बाद मैं इसमें से घटा देता। समझ में आई? ये औसत निकालने का सबसे आसान तरीका है। जब आप ऐसे खुद करोगे ना तो बहुत स्पीड से आप निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, थम्स अप कर देना कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे से का सेशन है। इसके बाद टेबुलर फॉर्मेट में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहां समझो। संस्थाओं ए और बी में आर्ट्स अनुभाग का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या इन दोनों संस्थाओं में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विज्ञान अनुभाग का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? निकाल लो भाई, टेबल निकालो। कहां है? ये रही टेबल। उसने कहा है संस्था ए और बी में आर्ट्स पढ़ने वाले, आर्ट आ जाओ भैया। संस्था ए में 8 पढ़ने वाले कितने हैं? 350। संस्था बी में 8 पढ़ने वाले कितने हैं? 240। जोड़ दो। आप कह दोगे ये हो गए जी 590। 590 हो गए। अब वो क्या कहना चाह रहा है? इन्हीं संस्थाओं में, उसने कहा ना इन्हीं दोनों में, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस देख लो। कंप्यूटर साइंस ए में कितने पढ़ रहे हैं? आप कह दोगे ए में पढ़ रहे हैं 300। बी में कितने पढ़ रहे हैं? आप कह दोगे 320। दोनों को जोड़ करके कितने हो गए? 620 हो गए जी। ठीक है। उसने ये कहा है जो आर्ट वाले बालक है ना, वो इसका कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालना है। क्या करोगे? 590 भाग 620 गुणा 100। समझ गए बात? गुणा भाग कर लेते हैं। ये 0 से 0 कटी, 2 से भाग लगा दिया, कितना आ गया? 31। यहाँ 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 50। ठीक है, 2 से भाग लगाया 31 और कितना आया? 50। अब 50 की गुणा कर लेते हैं किसमें? 59 में। 50 की गुणा कर लेते हैं 59 में। 5 निम 45, 4 25, 4 29। ये 50 की गुणा कर ली और भाग करा कितने से? 31 से। 31 से भाग करने पर ये आएगा 31 निम्मा, ठीक, और 31 पंजे, 0.16 के करीब बैठेगा ये कुछ। यानी हम इसे राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं? 95%। के इसके 95% के बराबर बैठ रहा है। अब देखो 95 के आसपास संख्या आएगा। 95 ये तो रही ऑप्शन नंबर ई। 95 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही ना बात मैं कैसे कर रहा हूं? ठीक है, समझ में आ पा रही होगी आपके बात कैसे हुआ ये सारा कुछ। दोबारा देख लो मैं क्या कह रहा हूं। उसने ये कहा था कि जो विज्ञान वाले हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले, उनका
कितने प्रतिशत उनका कितने प्रतिशत आर्ट वाले हैं, विज्ञान वालों का कितने प्रतिशत आर्ट वाले हैं। तो ये बात मैंने डायरेक्ट कैसे लिखी, x बराबर 590, ये 100 गुणा में आ जाएगा ना इधर, 590 गुणा 100 और भाग लग जाएगा 620 से, 620 से भाग कर दिया। इसको गुणा भाग करने के बाद 95.16 आया। समझ गए आप बात को। अब देखो इसी चीज को ना आप ऐसे ना लिख के क्यों टाइम वेस्ट करोगे ऐसा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दी। उसने ये कहा है 540 620 का कितने प्रतिशत है, यही तो बताना है। तो वो काम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको दोनों बात समझ में आ गई होंगी, ये कैसे लिखा है और ये कैसे लिखा है। समझ में आ गई बात। सिर्फ टेबल को देखना है, जो वो कह रहा है वो बात टेबल में देखिए और आंसर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, और 3 को देखने से पहले वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ठीक है। ऐसे ये टॉपिक मैं बिल्कुल पूरा का पूरा कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। ठीक है भाई। ठीक, चलो टेबल निकाल लेते हैं। यहां पर भी ये आ गई हमारी टेबल। अब देखो, संस्था डी से कॉमर्स का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या समान संस्था के सभी अनुभाव में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें ऑप्शन नहीं डाले क्या, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं डाले तो देखो उसने कहा है संस्था डी में कॉमर्स का अध्ययन करने वाले, पहले यही देख लो, ये रही संस्था डी, कॉमर्स कहाँ है, ये रही जी कॉमर्स वाले, ये रहे कॉमर्स वाले। कितने हैं कॉमर्स वाले, 480। अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का समान संस्था, यानी डी संस्था कह रहा है, समान संस्था से सभी अनुभव में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का कुल कितने प्रतिशत है। ठीक है ना, कुल संख्या का कितने प्रतिशत। आप ये देखो डी में कुल मिला के कितने बालक पढ़ रहे हैं, डी कॉलेज में कितने बालक पढ़ रहे हैं, लिखते चले जाओ। 440 तो पढ़ रहे हैं जी आर्ट्स वाले, 480 हैं कॉमर्स वाले, 420 हैं अपने कौन विज्ञान वाले, 120 हैं मैनेजमेंट वाले और 340 हैं कंप्यूटर साइंस वाले। जोड़ लो बस, 0। 8 4 12 और 4 16 और 4 20, 0। ठीक है, 2 रह गए। 8 4 4 8 4 12 और 4 16 और 2 18। टोटल पढ़ रहे हैं 1800। टोटल कितने पढ़ रहे हैं, 1800 पढ़ रहे हैं। चेक करते रहना कहीं कुछ गलती ना हो जाए जोड़ घटा में। ठीक है, हालांकि मैं कैलकुलेशन ठीक ही कर रहा हूं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक, एक बार मैं देख लेता हूं कहीं कुछ गलती ना हो। 1800 बैठेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये कह रहे 480 1800 का कितने प्रतिशत है, यही तो बात निकालनी है बस। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है जी, गुणा भाग करेंगे, 2 से ही कर लें आसानी से। 9, ये कितना हो गया, 2 4 0। ठीक है, 240 को मुझे भाग करना है, कितने से भाग करना है, 9 से करूंगा, तो भाग कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 6 बच गए। कितने बच गए, हाँ 6 बच गए, 6 इधर आ गए 60, 9 6 54। ठीक है, 9 6 54, बच कितने गए, फिर से 6 बच गए, तो 6/9। ठीक है, या मैं इस बात को कह सकता हूं 2/3। तो आप कहोगे जो प्रतिशत है ना 26 सही 2/3% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 26 सही 2/3%। समझ पाए बात को। देखो दोबारा समझा देता हूं एक बारी, कैलकुलेशन कर लेना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहा हूं आपको। उसने कहा जो आपका डी कॉलेज है उसमें कॉमर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है, यही निकाला है मैंने। कॉमर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी और कितने प्रतिशत है। समझ पाए आप बात को। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, टेबल ले आते हैं पहले। यहां पे देखो, संस्था सी और डी से विज्ञान अनुभव में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, देखो यही निकाल लो पहले। सी और डी में विज्ञान, ये रहा विज्ञान, सी कहाँ है, सी ये रहा जी 360, डी कहाँ है, डी ये रहा 420। टोटल कितना हो गया, 400 3 700 760 780 बैठ गया। ये बैठ रहा है जी टोटल 780। आगे बढ़ लेते हैं। और इन दोनों संस्थाओं से कंप्यूटर साइंस, देखो कंप्यूटर विज्ञान को कंप्यूटर साइंस लिख दिया, कोई दिक्कत ना है। कंप्यूटर साइंस
अनुभाव में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का क्रम से अनुपात क्या है? अनुपात बताना है जी, अनुपात। इन संस्था में देखो कंप्यूटर साइंस वाले 380 और 340, 680 और 40 कितना हो गया? 720। अनुपात बताना है जी, अनुपात। 0 से 0 खत्म। ठीक है, कितने से भाग कर लें? 2 से ही कर लो, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। 2 से कर लो। 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, इसे भाग करूंगा 2 से। 3 दूनी 6 और 6, ठीक है ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 से भाग करो, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, 3 और 3 दूनी 6, 13:12 आ रहा है जी हमारा। कहीं है क्या ऑप्शन? 13:12 एंड दिस इज इट। ये बहुत मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि बस मिल ही रहे हैं मार्क्स, कुछ है नहीं सवालों में, बहुत आसान सवाल है। और पीईटी में जो बच्चा इन्हें छोड़ के चला गया ना, वो 20 नंबर तो अपने ये समझना कि बस गटर में डाल के चला गया, ये समझो। इतने आसान सवाल हैं ये, देख रहे हो आप कैसे आंसर निकल रहे हैं, एकदम धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक, चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। ये देखो सवाल नंबर 5, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आखिरी सवाल होगा टेबुलर फॉर्मेट में। टेबल ले आते हैं भाई, इसमें भी जरूरत तो पड़ेगी। देखो, संस्था ई के सभी अनुभागों में अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है? पहला सवाल था ना, पहला ऐसा ही है बिल्कुल। ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया भाई, ये आया हुआ सवाल उठाया है डायरेक्ट। ठीक है जी। संस्था ई कहाँ है जी? ई कॉलेज ई कहाँ है? ये रहा कॉलेज ई, ये रहा। इसमें कह रहा है इसमें जितने बालक पढ़ रहे हैं ना, सबका औसत बताओ। पहले ये देख लो बालक कितने पढ़ रहे हैं। 280, 360, 340, 200 और 330। फिर से वही बात कहना चाहूंगा, आप चाहते हो सबको जोड़ लो, 5 से भाग कर दो, क्योंकि 5 ही विषय है ना, 1 2 3 4 5। और चाहते हो तो अपनी तरफ से मान लो, जो इच्छा करे। मेरा तो इच्छा कर गया भाई, मैं मान रहा हूं औसत है 300 औसत है। ठीक है, 300 औसत है। ये कितना कम है? ये 20 कम है। ये कितना ज्यादा है? ये 60 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 40 ज्यादा है। ये 100 कम है जी, ये 30 ज्यादा है जी। ठीक है, अब देखो 40 और 60, प्लस के 100 और माइनस के 100 खत्म। 30 और 20 क्या बचा? प्लस का 10 बच गया, प्लस का 10। इसे 5 में बांटना है, कितना आ गया? 2। प्लस का बचा था ना, तो 300 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया जी? 302। कहां है 302? ये रहा, पकड़ा गया 302, और दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे ना आप बात? देखो, आप जोड़ के भी कर सकते हो, इन सबको जोड़ लो, फिर 5 से भाग कर लो, तब भी 302 ही आना है। और ये मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, देखो ये तो जोड़ना ही नहीं पड़ा, 60 और 40 खत्म एकदम, मतलब बढ़िया तरीका आप जिसे समझेंगे। समझ में आ गई आपको वीडियो? तो टेबुलर फॉर्मेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जोड़ घटा प्रतिशत पूछ लेगा, ये इसका कितना प्रतिशत है, इस संस्था का ये कितना प्रतिशत है, इस तरीके के सवाल बनते हैं। समझ पाए आप बात? अगला जो पार्ट होगा उसमें हम कुछ सवाल ग्राफ के डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर ग्राफ हम वहां पे करेंगे, उसके बाद में बार ग्राफ वगैरह सारे कुछ, पाई चार्ट वगैरह वो करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे यहाँ से। Okay, then this is the end of this video and thanks for watching.